हेलो साथियों, कैसे हैं? सुयान एकेडमी में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स की जो वीडियो लेक्चर सीरीज है, इसके अंदर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो पोर्शन है वो चल रहा है। और उसके अंदर जो है हम लोग कूलम्ब्स फोर्स और चार्ज के बारे में सबसे पहले, उसके बाद कूलम्ब फोर्स के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद गाउस के नियम, उन सबको हम देख चुके हैं। और हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो अभी चल रहा था, यानी कि विद्युत विभव जो है वो हम यहाँ पे देख रहे थे। ठीक है, तो अब यहाँ से जो है नेक्स्ट हमारा, क्योंकि मैंने उसके अंदर आपको यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ क्वेश्चंस जो है वो करवा दिए थे पोटेंशियल के लिए। ठीक है, उसके अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक स्फीयर देख लिया था और एक कंडक्टिंग स्फीयर या स्फेरिकल शेल जो है वो हमने देख लिया था। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर एक एग्जांपल और लूंगा मैं। ठीक है, देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो एग्जांपल हमने किया अभी इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमने फाइंड आउट किया, तब भी हमने क्या किया, थिक स्फेरिकल जो है वो थिक स्फेयर जो है वो लिया था, जिसकी कुछ दो रेडियस होंगे, बीच में से खोखला होगा, देन उसके बाद में कुछ उसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा होगा, देन उसके बाद में जो है उसकी रेडियस जो है वो बी होगी। ठीक है, इस तरह का कोई स्फीयर है, उसके लिए हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ठीक है, हालांकि ऐसा एग्जांपल आपको ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको सेकेंडरी लेवल तक तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो है आपका यूजी वाला लेवल है, वहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा। ठीक है, आज मेरे पास एक स्टूडेंट का कॉल भी आया था जो मेरी वीडियो लेक्चर सीरीज देख रहे हैं। ठीक है, भानु नाम है उनका, करौली से है, और उन्होंने मुझे बेस्ट विशेष भी दी और अप्रिशिएट किया मेरे वर्क को, तो मुझे अच्छा लगा काफ़ी। तो इस तरह से आप मुझे मोटिवेट करते रहें, तो मैं आपके लिए फ्री में वीडियो लेक्चर जो है वो बनाता रहूँगा। ठीक है, और नहीं भी करेंगे तो भी बनाता रहूँगा, क्योंकि मैंने आपको एक वादा किया है कि मैं आपके लिए फर्स्ट ग्रेड की जो है कंप्लीट कोर्स आपको करवाऊंगा, मतलब करवाऊंगा, और वो भी फ्री में है, तो आपको 100% वो करवा के दूंगा। ठीक है, चलिए, तो अब आप भी देख रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग के जो वीडियो थे, मैंने छोटे छोटे वीडियो बनाए थे, कुछ धीरे धीरे, मतलब एक वो क्या कह सकते हैं कि किसी काम को करने से पहले जो है शुरुआत तसल्ली से करनी चाहिए, वो थी हमारी। अब शुरुआत अच्छी हो गई है, तो इसका मतलब है कि हम आगे आराम से बढ़ सकते हैं। तो हम वीडियो जो है हमारे 1-1 घंटे के आसपास की वीडियो बन रहे हैं, और उसके अंदर भी जो है मैं, क्योंकि टॉपिक ऐसे आ रहे हैं कि उनको अपन फटाफट करके और इसको कंप्लीट करने के उसमें रहेंगे। ठीक है, क्योंकि अब जो है स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ रहे हैं। पहले जो था वो 11th-12th का जो टॉपिक होते हैं वो एक चैप्टर कोई दूसरा होता है, फिर किसी दूसरे का होता है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग से ही कहा था कि हम जैसे मैकेनिक्स है तो उसको एक साथ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को एक साथ, इस तरह से करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है। नेक्स्ट जब ये कंप्लीट हो जाएगा, करीब करीब 10-12 लेक्चर लगेंगे इसके अंदर। तो जब 10-12 लेक्चर, क्योंकि 4-5 लेक्चर तो हो चुके हैं, और 10-12 लेक्चर और करीब करीब 20 या 25 लेक्चर मान लीजिए, 20-25 लेक्चर के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स, और आपकी जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के रिलेटेड जो भी है, आपका सीनियर सेकेंडरी से लेकर एमएससी तक का जो भी रहेगा वो सारा पोर्शन मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, चलिए, तो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हम किस पे चल रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालने पे चल रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ वो आपके पास क्या है कि एक थिक स्फीयर है, होलो स्फीयर जिसको कह सकते हैं, क्या है, होलो स्फीयर है इस तरह का, जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इस वाले एरिया में जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। सेंटर से इसकी रेडियस ए थी, ये जो रेडियस है कितनी है, बी रेडियस है। आपको यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल और यहाँ पे पोटेंशियल, तीनों जगह जो है फर्स्ट रीजन, ठीक है, या बाहर से चलने, तो इसको क्या कह दूंगा मैं, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन और थर्ड रीजन। इन तीनों रीजन में क्या निकालना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ठीक है, इन तीनों रीजन में क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ये डिस्टेंस आर हो गई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी, एक ये होल लेंगे बीच में, वो भी कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी। तो तीनों रीजन में आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो जब पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, इसका मतलब पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, फर्स्ट रीजन के लिए देखूं तो पोटेंशियल जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू आर, फर्स्ट रीजन कौन सा, बाहर वाला, ई डॉट डी आर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब ई आउटसाइड कितना होगा, ठीक है, ई आउटसाइड जो है वो कितना होगा वो मुझे फाइंड आउट करना है। और इसमें जो मुझे रो दे रखा है, इसमें क्या दे रखी है, मुझे रो दे रखा है। मैंने आपको क्या कहा, ये नॉन यूनिफॉर्म वाला केस है। जो रो दे रखा है वो कितना दे रखा है, k/r²। ठीक है, रो जो दे रखा है वो है k/r²। तो सबसे पहले मुझे क्या देखना है कि जब मैं ये फाइंड आउट करूंगा तो मुझे तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो देखना है। तो मैं पहले साइड में वो लिख लेता हूँ। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूँ पहले रीजन के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, रीजन फर्स्ट के लिए, फर्स्ट रीजन के लिए अगर देखोगे तो आप यहाँ क्या बनाओगे, गाउसियन सरफेस में यहाँ कोई वो है क्या, चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, 0। सेकंड रीजन के लिए देखिए आप, सेकंड रीजन कहाँ है, इसके बीच में, इन दोनों के बीच में अगर वो जो रीजन है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। तो देखिए ये सारी चीजें मैं आपको निकलवा चुका हूँ।
ये सारी चीजें निकलवा चुका हूँ, फिर भी मैं आपको करा देता हूँ। अगर सेकंड रीजन के लिए निकालना है तो बड़ा सिंपल सा है। क्या करेंगे आप, ई डॉट यहाँ बनाएंगे गाउसियन सरफेस, यहाँ बनाएंगे तो क्या बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, गाउसियन सरफेस हो गया। अब यहाँ से देखिए रो हमारे पास ये दे रखा है, तो रो के लिए क्या करना पड़ता है, रो के अपॉन आर स्क्वायर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, के अपॉन आर स्क्वायर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ क्या करते हो आर स्क्वायर, ठीक है, डी आर डी थीटा, सॉरी साइन थीटा भी लिखते हैं ना, एक सेकेंड ये मैं कर देता हूँ यहाँ पे, डी आर साइन थीटा डी सॉरी आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा और डी फाई, ये लिखते हैं हम लोग, ठीक है, ये लिखते हैं। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा कितना आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, इधर से आर स्क्वायर कैंसिल कितना आएगा, ये 4 पाई आ जाएगा इसका इंटीग्रल, और एक डी आर का इंटीग्रल करेंगे तो कितना आ जाएगा आर आ जाएगा, के ऑलरेडी चल रहा है एप्सिलॉन नॉट डिवाइड में है, तो 4 पाई से 4 पाई एक आर से एक आर कैंसिल आउट, तो ई इक्वल टू कितना आता है के अपॉन, ठीक है, ए इक्वल टू कितना आता है के अपॉन। अच्छा यहाँ पे एक लिमिट ध्यान रखिए, एक गलती क्या कर रहे हैं, क्योंकि लिमिट जो है आर की वो क्या होगी, आर की जो लिमिट होगी वो यहाँ देखिए, आर की जो लिमिट है, क्योंकि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ए से स्टार्ट होकर आर तक जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्या हमारा चार्ज, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से ए से स्टार्ट होकर किसी पॉइंट बीच में आर तक जाते हैं, तो इसका मतलब ये जो है लिमिट लगाएंगे यहाँ पे अपन, इसको मैं फिर से चेंज कर देता हूँ, ये तो आर स्क्वायर में रहेगा और इस आर की क्या बनेगी लिमिट बनेगी, वो लिमिट क्या बनेगी, वो बनेगी ए टू आर, तो क्या हो जाएगा आर माइनस ए हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा आर माइनस ए हो जाएगा, तो ये बनेगा आपके पास के आर माइनस ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है, ये आपको क्या मिल जाएगी इसकी इन साइड में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी, निकाल सकते हैं, मैंने कहा ना दो या तीन स्टेप में आप आंसर निकाल सकते हैं, ज्यादा कोई अपने को सोचने वाली बात नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा के आर माइनस ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर कैप, ठीक है, ये हो गया। थर्ड केस में चलिए, जब मैंने उल्टा ले लिया क्या इसके अंदर, इसको मैंने उल्टा लिख दिया है, सेकंड केस तो ठीक है, ये कौन सा अपना थर्ड केस है, ये कौन सा है थर्ड केस, ठीक है। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, फर्स्ट केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, क्योंकि बाहर जा रहे हैं, ठीक है, तो बाहर जा रहे हैं तो वो जो आपने आर की लिमिट थी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी ए से लेके बी तक, तो इसका मतलब यहाँ लिमिट लगेगी वो क्या लगेगी बी माइनस ए, ठीक है, तो यही फॉर्मूला बनेगा, क्या हो जाएगा के बी माइनस ए एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और आर कैप, ठीक है, ये भी मैंने आपको निकलवा रखा है, ठीक है। तो क्योंकि मुझे तीनों का यूज करना है इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो चलिए, तो कुल मिला के जो है अब यहाँ से मुझे फर्स्ट रीजन के लिए निकालना है, तो फर्स्ट रीजन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो माइनस इनफाइनाइट टू आर के बी माइनस ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और डी आर, ठीक है, सोल्व कर लीजिए, के बी माइनस ए क्या आ गया कॉमन, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट कॉमन, आर 1 अपॉन ये क्या है 1 अपॉन आर स्क्वायर, 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, याद ही है 1 अपॉन आर स्क्वायर क्या हो जाता है माइनस 1 अपॉन आर हो जाता है, इनफाइनाइट टू आर, माइनस माइनस किस हो जाएगा प्लस, और इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा के बी माइनस ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू रखेंगे हम तो क्या जाएगी आर, ठीक है। ये क्या मिलेगा मेरे पास पोटेंशियल किसमें, फर्स्ट रीजन कौन सा जब आप बाहर हो, ठीक है। सेकंड की बात करते हैं, सेकंड में पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेकंड में जो पोटेंशियल है, क्योंकि आप इनफाइनाइट से लाओगे तो यहाँ से यहाँ तक लाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, तो इसका मतलब ये जो है इनफाइनाइट से आर जब आओगे इसको ब्रेक करना पड़ेगा। सेकंड वाले केस में क्या हो जाएगा, जो आप ई डॉट डी आर लिखेंगे उसको ब्रेक करना पड़ेगा, किसमें, एक तो करोगे इनफाइनाइट से आर, इनफाइनाइट से बी तक आओगे, कहाँ तक आओगे इनफाइनाइट से इस बी तक आओगे, बी तक आओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा फर्स्ट वाला, ठीक है, फिर माइनस, फिर आओगे बी से लेके आर तक, यानी कि बी से इस पॉइंट से लेके यहाँ कोई सेंटर में पॉइंट लाओगे, इसके बीच में कोई पॉइंट होगा वहां तक आओगे, तो क्या लिखोगे लिमिट बी टू आर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है, सेकंड रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, ठीक है, डॉट डी आर लिख दीजिए, इनफाइनाइट टू बी। फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ये रहा, तो हो गया कि बी माइनस ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और डी आर माइनस बी टू आर। सेकेंड फील्ड में है कि आर माइनस ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, हाँ ठीक है, डी आर। ये सेकेंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब क्या करना है, इन दोनों का इंटीग्रल, तो यहाँ क्या है 1 अपॉन आर स्क्वायर, जबकि यहाँ 1 अपॉन आर स्क्वायर नहीं है, यहाँ वैल्यू कुछ चेंज है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस वाले को इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास,
के बी माइनस ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये कौन कॉमन आ गया, 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रल करेंगे तो माइनस के अंदर 1 अपॉन आर इनफाइनाइट टू बी, ये माइनस साइन ऑलरेडी यहाँ है, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, के अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन आ जाएगा, क्योंकि अब क्या है आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए, दो इंटीग्रल है यहाँ पे, दिमाग में रखना, क्योंकि क्या है इसको जब आप आर स्क्वायर से, क्योंकि यहाँ पे क्या कांस्टेंट था इसलिए बाहर चला गया, यहाँ कांस्टेंट यहाँ ऑलरेडी आर है, तो एक तो क्या बनेगा आपके पास, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये फंक्शन बन जाएगा के अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एक तो बनता है आर अपॉन आर स्क्वायर और एक क्या बन जाएगा ए अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों का इंटीग्रल करना है, तो आर अपॉन आर स्क्वायर को करोगे तो क्या बनेगा 1 अपॉन आर, तो एक तो क्या बनेगा 1 अपॉन आर का इंटीग्रल, किसका बनेगा 1 अपॉन आर का इंटीग्रल, एक बनेगा 1 अपॉन आर ए अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रल, तो 1 अपॉन आर का इंटीग्रल क्या होता है log आर, ठीक है, क्या होता है 1 अपॉन आर का इंटीग्रल log आर होता है, ठीक है, चलिए करते हैं इसको सॉल्व करेंगे, तो इंटीग्रल क्या बनेगा, यहाँ से पहले का इंटीग्रल बनेगा log आर, वैल्यू क्या होगी, ठीक है, b2 कहाँ होगी, b2 आर वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, दूसरा यहाँ से देखते हैं माइनस, अच्छा इसको पूरे को चलने दो, माइनस, फिर अगला क्या है ये 1 अपॉन आर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा माइनस में, ठीक है, तो a अपॉन आर, लिमिट कहाँ से कहाँ तक चलेगी इसकी भी, इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक चलेगी b2 आर तक चलेगी, ठीक है, तो सोल्व कर लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस में, तो के बी माइनस ए अपॉन आर एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है, अच्छा आर नहीं है, आर के वैल्यू बी रखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट आर की जगह बी आ गया। दूसरे केस पे चलिए, दूसरा केस क्या है, माइनस यहाँ से रखेंगे तो के अपॉन एप्सिलॉन नॉट एल एन, ठीक है, एल एन में क्या आएगा, पहले रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसका मतलब क्या हो गया आर अपॉन बी, ठीक है, माइनस, नेक्स्ट में क्या करोगे, अच्छा माइनस को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए, क्या करूँ, इसकी लिमिट चेंज कर दूँ, ऊपर नीचे कर दूँ तो क्या हो जाएगा बी अपॉन आर कर सकता हूँ इसको, ठीक है, नेक्स्ट माइनस माइनस किस में हो गया प्लस के अंदर, यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी के ए, ठीक है, अपॉन वैल्यू क्या रखनी है बी और आर दोनों रखने हैं, ध्यान रखना क्या रखना है बी और आर दोनों रखना, तो एक बार जब आप पहले क्या रखेंगे आर रखेंगे तो क्या बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट आर, फिर रखेंगे बी तो क्या बनेगा माइनस साइन, माइनस, अच्छा माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो फिर से माइनस आएगा तो इसका एक माइनस बनेगा और ये हो जाएगा के ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट बी, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट बी, ठीक है, आगे वैल्यू, अब यहाँ से देखिए क्या यहाँ से कोई चीज़ कैंसिल आउट हो सकती है क्या, देखिए एप्सिलॉन के माइनस ए एप्सिलॉन नॉट बी, ये वैल्यू मिलेगी, उधर भी आ रही तो उसको 2 टाइम्स कर सकते हैं, ठीक है, या इसको और अच्छे से लिखने के लिए क्या कर सकते हैं, सेकेंड रीजन का मैं देख लेता हूँ इसका टोटल मिला के, अच्छा इसमें इसी के लिए फाइंड आउट किया, ठीक है, इसमें फाइंड आउट नहीं कर रखा मैंने, आपके सारे रीजन के लिए फाइंड आउट कर दिया, तो जब आप सेकंड रीजन की बात करते हैं सेकंड रीजन में कैसा आएगा, इस तरह का आपको पोटेंशियल मिल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ जो है अगर इसको अच्छे से और भी लिखना चाहे तो ये भी कर सकते हैं कि ये पूरा कॉमन ले लेते हैं, है ना, के ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये वाला कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा सीधा सीधा यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन बी कर सकते हैं बस, ठीक है, तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी किसके लिए, सेकंड रीजन के लिए जो है आपको पोटेंशियल मिल जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो मिल जाएगा। अब मान लीजिए थर्ड रीजन में आना है, ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार, जब आपको थर्ड रीजन में आना है तो क्या वैल्यू मिलेगी उसकी बात करते हैं। थर्ड रीजन का मतलब क्या है, जो सेंटर वाला है ना, थर्ड रीजन में कहा ना सेंटर में, तो थर्ड रीजन के लिए जो वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी आपके पास फिर से v इज इक्वल टू माइनस एफ इनफाइनाइट टू आर ई डॉट डी आर, ठीक है, अब यहाँ से E है तो जब आप इनफाइनाइट से आते हो तो पहले रीजन आओगे, तो यानी कि इनफाइनाइट से B तक ये रहेगा आपका फील्ड, फिर B से A तक आओगे तो कौन सा फील्ड रहेगा, ये रहेगा, और फिर A से लेके और कहाँ तक आओगे इस R तक आओगे तो कौन सा फील्ड रहेगा, जीरो फील्ड रहेगा, ठीक है, तो ये आप लिमिट बनाएंगे तो क्या बनेगी इसकी कि इनफाइनाइट से आओगे आप B तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा रहेगा, फर्स्ट वाला रीजन वाला रहेगा, ठीक है, कौन सा रहेगा, फर्स्ट रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, फिर B से A तक आओगे तो कौन सा फील्ड रहेगा, सेकंड वाला जो है वो फील्ड रहेगा, फिर A से R तक आओगे तो कौन सा रहेगा, थर्ड वाला जो है वो फील्ड रहेगा, ठीक है, तो थर्ड फील्ड कितना है, थर्ड फील्ड जीरो है तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा जीरो, है ना, थर्ड फील्ड कितना है जीरो से कितना आ जाएगा जीरो, ठीक है, तो नेक्स्ट में v इज इक्वल टू माइनस का वही इंटीग्रल सेम वाला चलेगा, बस आपको लिमिट लास्ट वाले की चेंज करनी है, तो मैं लिख दूं यहाँ पे इनफाइनाइट टू b और के b माइनस ए
अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, आर कैप को छोड़िए डी आर लिख दीजिए क्योंकि ये मैं आपको बता चुका हूँ कैसे करना होता है, माइनस दूसरे केस में बी से ए, दूसरे केस में क्या माइनस बी से ए के आर माइनस ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है, डी आर, वो कितना है 0। तो ये सेम ही वापस सोल्व करना है, सेम करेंगे तो मैं बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं कर देता हूँ ये, क्योंकि पूरा का पूरा क्या है कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ क्या बनेगा माइनस 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 से क्या हो जाएगा प्लस 1 अपॉन आर, लिमिट क्या हो जाएगी इनफाइनाइट टू बी, ठीक है। नेक्स्ट में माइनस, यहाँ से क्या बनेगा के अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन, इसका करेंगे तो क्या मिलेगा इंटीग्रल एल एन आर, ठीक है, क्या मिलेगा एल एन आर, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले किया था, देख लेना आप उसके अंदर, ए से सॉरी बी से ए, फिर अगला क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस चल रहा था, माइनस ए अपॉन क्या आ रहा है ए अपॉन आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का क्या होता है माइनस का, ठीक है, आर स्क्वायर क्या होता है माइनस का 1 अपॉन आर, और लिमिट क्या होगी इसकी बी टू ए, तो इसको माइनस को प्लस में करेंगे तो क्या हो जाएगा लिमिट, ठीक है, लिमिट क्या हो जाएगी पलट जाएगी जब इसको माइनस में कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से अब आगे सॉल्यूशन करते हैं तो क्या मिलेगा के बी माइनस ए, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा बी, नेक्स्ट में माइनस, यहाँ से रखेंगे तो के अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या मिलेगा एल एन, एल एन में क्या मिल जाएगा ए अपॉन बी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ए अपॉन बी, फिर माइनस, तो माइनस लगा किधर बाहर कॉमन में तो क्या आ जाएगा प्लस के अंदर, और यहाँ क्या मिल जाएगी वैल्यू आपको, एक बार आप क्या रखेंगे पहले रखेंगे b, तो क्या बनेगा a अपॉन बी, पहले में क्या बनेगा a अपॉन बी, फिर आएगा माइनस साइन, लोअर लिमिट में क्या रखेंगे a अपॉन ए यानी कि 1, ठीक है। तो ये आपको क्या मिल जाएगी इसकी वैल्यू जो आपको मिल जाएगी, ठीक है, के b माइनस ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट b, फिर माइनस के अंदर ये वाली वैल्यू, तो इस तरह से जो है आपको ये टोटल मिला के पोटेंशियल जो मिलेगा वो आगे सोल्व कर सकते हैं क्या, इसको कर सकते हैं ना यार, हो जाएगा। देखिए आगे और सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा के बी माइनस ए एप्सिलॉन नॉट बी, ठीक है, माइनस का के अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या लिख सकते हैं एल एन ए अपॉन बी, ठीक है, एल एन ए अपॉन बी, माइनस में जाएगा तो माइनस, ठीक है, के अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये क्या बन जाएगा ए माइनस बी अपॉन बी, बना कि नहीं बना, क्या बना ए माइनस बी अपॉन बी, ठीक है, ये माइनस इधर जाएगा तो a माइनस बी अपॉन बी, अच्छा ये माइनस माइनस हो गया। अब इसको क्या करना है, अगर मान लीजिए इसको मैं चेंज करता हूँ किसमें a माइनस बी में, तो ये क्या बन जाएगा, कुछ गड़बड़ हुई है क्या देखना एक बार प्लस माइनस की, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये माइनस का ऑलरेडी है, ठीक है, इस माइनस को कॉमन लिया, फिर ये माइनस जब यहाँ पहुँचा तो ये माइनस क्यों कर दिया मैंने, प्लस क्यों कर दिया, माइनस में रहेगा ना, ठीक है, ये माइनस में चल रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, तो इसको खोलेंगे तो किस में हो जाएगा प्लस के अंदर हो जाएगा, ठीक है, ये किस में हो जाएगा प्लस के अंदर हो जाएगा, फिर आप क्या करोगे इसको पलटोगे, है ना, तो के बी माइनस ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट बी, माइनस का के अपॉन एप्सिलॉन नॉट एल एन ए अपॉन बी, इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा माइनस, ठीक है, बी को इधर ले रहा हूँ ए को इधर ले रहा हूँ, ठीक है, तो के बी माइनस ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट बी, क्योंकि मुझे क्या चाहिए ये वाली चीज चाहिए, तो ये प्लस माइनस क्या होंगे एक दूसरे से कैंसिल आउट, तो आपको जो पोटेंशियल मिलेगा इनसाइड में वो कितना हो जाएगा माइनस के अपॉन एप्सिलॉन नॉट एल एन ए अपॉन बी, और अगर मान लीजिए माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना है तो आप घात में ले जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं के अपॉन एप्सिलॉन नॉट एल एन बी अपॉन ए, ये आपको क्या मिलेगा फाइनल पोटेंशियल, ठीक है, ये क्या मिलेगा आपको फाइनल पोटेंशियल जो है। तो आपको ये तीसरा वाला केस जो है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इस थर्ड केस के अंदर जो है पोटेंशियल कितना होगा, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट होना चाहिए, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 इसका मतलब पोटेंशियल क्या होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट केस कितना होगा के अपॉन एप्सिलॉन नॉट के अपॉन एप्सिलॉन नॉट एल एन बी अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और है कि सिलेंड्रिकल सिमेट्री के लिए अगर आपको मान लीजिए वायर के लिए आप क्या निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो कितना आता है वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, वायर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो आता है लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आता है, ठीक है। अब अगर वायर के लिए पोटेंशियल पूछ लिया जाए जो कि आप बहुत कम ध्यान देते हैं या फिर आप के जो है आप यूजी में जाएंगे तो भी आपको बुक्स में नहीं मिलता है, ठीक है, ये जो पोटेंशियल है ये आपको हालांकि जैसे आप स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह पढ़ते हैं उसके अंदर जरूर मिलता है, लेकिन मान लीजिए आपको एक वायर के लिए पूछा जाता है कि ये वायर है इनफाइनाइट वायर है सपोज कर लीजिए, ठीक है,
इसके लिए जो आपको जो है लेमदा गिवन है, लेमदा का मतलब क्या हो गया, चार्ज डेंसिटी आपको गिवन है, लाइन चार्ज डेंसिटी, ठीक है, या लेंथ चार्ज डेंसिटी जो है वो, और आपको ये पूछा गया है इससे आर डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है, आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होगा। अभी तक हम जो फाइंड आउट करते हैं वो क्या फाइंड आउट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं, पोटेंशियल जो है हमने फाइंड आउट नहीं किया था, ठीक है। अब पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं, तो आपको क्या पता होना चाहिए, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता होगा तो आप अपने आप ही पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, वो होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के, ठीक है। ये पोटेंशियल होता है जो हमने कल फाइंड आउट भी किया था सिलिंड्रिकल सिमेट्री के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल कितना होगा, जैसे वी आर फंक्शन होगा तो क्या हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू आर। अब जब आप इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे आपको इनफाइनाइट के लिए क्या लेना पड़ेगा, क्योंकि ये एल में चलेगी वैल्यू तो आपको कोई आर्बिट्ररी पॉइंट लेना पड़ेगा, ठीक है, बस इसे ध्यान रखना है। तो यहाँ हम क्या लेंगे, इनफाइनाइट की बजाय आर्बिट्ररी पॉइंट ए का मतलब क्या है, जहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा वो कोई पॉइंट होगा जहाँ से हम चार्ज को क्या कर लें, लेके आ रहे हैं। तो एक चीज ध्यान रखेंगे, जो मैंने ए लिखा है इसका मतलब क्या है, स्वैच्छिक या आर्बिट्ररी, ये हमने कोई आर्बिट्ररी पॉइंट ले लिया है, ठीक है। तो ए से हम आर पे लेके आ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये गिवन होगा आपको ना, और डी आर होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व कर लीजिए आगे। तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, अंदर क्या बचेगा, ये विद माइनस साइन, और वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन आर डी आर, 1 अपॉन आर का इंटीग्रल क्या होगा एल एन, है ना, लॉग में चला जाएगा, तो लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन आर, और माइनस को ऊपर लिमिट करूंगा, लिमिट क्या हो जाएगी, अपर लिमिट लोअर में कन्वर्ट, लोअर वाली अपर में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन ए अपॉन आर, ठीक है। ये क्या होता है, पोटेंशियल, जो आपको एग्जाम में कई बार एग्जाम में मैंने देखा है, इसके लिए पोटेंशियल पूछा जाता है और आपको एक गिवन देते हैं कि आर्बिट्ररी पॉइंट जो है वो क्या ए है, तो उसके लिए पोटेंशियल फाइंड आउट कीजिए। तो पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं तो कितना आता है, लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन ए अपॉन आर, या फिर अगर आप यहाँ से देखते हैं तो क्या हो जाता है, अगर मान लीजिए आप इस माइनस को साथ में चलने देते हैं तो ये भी कह सकते हैं, इस वाले केस को क्या कह सकते हैं, माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन आर अपॉन ए, ठीक है। ये दोनों में से कोई भी एक आपको ऑप्शन में मिल सकता है। जब माइनस रहेगा इसका मतलब आर ऊपर रहेगा और ए नीचे रहेगा, जब प्लस में रहेगा इसका मतलब क्या है, ए ऊपर है और आर नीचे है, ठीक है। तो कुल मिला के जो है आपको ये वैल्यू मिल जाती है। ये जहाँ दिमाग में रखेंगे कि वो क्या रहते हैं अपन, ए जो है वो आर्बिट्ररी कोई पॉइंट लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की जितनी भी चीजें हैं वो लगभग हमारी क्लियर है, वो हो जाती है। अब मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस में कुछ भी नहीं है। देखो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में ये है कि अगर आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से लाते हैं तब तो क्या होगा, पोटेंशियल होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड में ही किसी दो पॉइंट के बीच में ले जाते हैं तो क्या होगा, पोटेंशियल होगा, ठीक है। वही वर्क डन है, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं, है ना। कि अगर आप उसको जो ये लिमिट लिखते हैं, मान लीजिए आपको पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल ए और बी के बीच में निकाला पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। अब किसकी बात कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर क्या हुआ, विभवांतर का मतलब हुआ ए से बी पॉइंट के बीच में अगर आप जा रहे हैं, ठीक है, तो वो दोनों पॉइंट कहाँ होने चाहिए, वो जो दोनों पॉइंट है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड में ही कोई दोनों पॉइंट होने चाहिए ए से बी। तो ए से बी तक आप जब जा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। दोनों ही पॉइंट कहाँ स्थित है, दोनों ही पॉइंट आपके इलेक्ट्रिक फील्ड में है। पहले में क्या कहा था, पोटेंशियल का था, कहा कि एक पॉइंट जो है आप जहां से चार्ज को लेके आ रहे हो वो कहां से आ रहा है, इनफाइनाइट से आ रहा है। इस बार इनफाइनाइट से नहीं होकर यहीं पे है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट पे भी कुछ पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट पे भी कुछ पोटेंशियल होगा, उन दोनों का डिफरेंस करना है, ठीक है। तो वो हो जाता है हमारा, उसे क्या कहते हैं हम, वी बी माइनस वी ए, है ना, या वी ए माइनस वी बी, जो भी होगा हायर पोटेंशियल टू, यानी कहां से कहां जा रहे हैं उसकी बात हम करेंगे, ठीक है। तो वी ए भी लिखा है मैंने, तो आप भी इसको क्या कर लीजिए, इस तरह से कर लीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस का ए टू बी, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने, बी टू ए हो जाएगा ना। तो इसको ए टू बी करते हैं, तो ए टू बी करोगे तो ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ठीक है। तो वी बी माइनस वी ए यानी कि ये हो गया माइनस ए टू बी, और वो क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी आर। इसे हम क्या कह देते हैं, पोटेंशियल कह देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कह देते हैं, ठीक है। यानी कि दो पॉइंट अगर हमारे पास दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड में हो तो क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर मान लीजिए एक पॉइंट जो है वो कहाँ हो, ये वाला अगर मान लीजिए इनफाइनाइट है तो क्या हो जाएगा, ओनली पोटेंशियल हो जाएगा, और कोई ज्यादा इसके अंदर समझने की बात है नहीं, ठीक है। कोई पूछता नहीं है, बस ठीक है, क्योंकि टॉपिक लिखा हुआ होता है तो ये जानना जरूरी है। दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, दोनों ही वोल्ट है, मतलब बल और बलों का अंतर। अगर मान लो मैं कहता हूँ बल का मतलब फोर्स, ठीक है, और फोर्स का अंतर, यानी कि दो बल को लेंगे उनका माइनस निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, अंतर। वैसे ये वाली चीज है। चलिए
अब जो इसके आगे हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में जाने से पहले मुझे जो निकालना पड़ेगा वो है पॉइजन इक्वेशन। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के पहले क्या है, पॉइजन इक्वेशन। ठीक है, पॉइजन इक्वेशन क्या है, पॉइजन इक्वेशन है कि जब हम अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है माइनस ग्रेड वी ना, माइनस ग्रेड वी तो कैसे लिखते हैं, इस तरह से भी हम लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा डेल संकारक डेल ऑपरेटर होता है वो क्या होता है, डेल ओवर डेल एक्स आई कैप के साथ में प्लस जे कैप के साथ में डेल ओवर डेल वाई और के कैप के साथ में क्या होता है, डेल ओवर डेल जेड। किसमें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अगर आप पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो कुछ अलग वैल्यू आपको पोलर क्या उसमें स्फेरिकल पोलर में है तो कुछ अलग मिलेगी और सिलेंड्रिकल में तो कुछ अलग मिलेगी, वो मैं आपको सारी लिखवा चुका हूँ। ठीक है, तो वहाँ कोई समस्या आपको होनी नहीं चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब हम इस इक्वेशन को पढ़ते हैं, है ना, तो इस इक्वेशन में पॉइजन इक्वेशन क्या कहती है, पॉइजन इक्वेशन कहती है कि ये हमने जो है वो फाइंड आउट कर लिया है। अब जब मान लीजिए इसका एक और बार अगर डेरिवेटिव करते हैं, है ना, इस पे एक और डाइवर्जेंस लगा देते हैं, तो जैसे ही आप इसमें लगाओगे तो ये क्या बनेगा, डाइवर्जेंस ई। क्या बनेगा, डाइवर्जेंस ई। ठीक है, दूसरा तो डाइवर्जेंस जो ई होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो हमने पढ़ा था अभी। ठीक है, तो यहां से मैं क्या करता हूं, ई की जब वैल्यू रखता हूं, ठीक है, ई की वैल्यू रखूंगा तो क्या रखूंगा, माइनस ग्रेड बी। ठीक है, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस क्या होगा, कॉमन आके उधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डेल डॉट डेल वी इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या बनेगा, माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसे हम क्या कहते हैं, लाप्लास इक्वेशन। क्या बोलते हैं, लाप्लास इक्वेशन। और ये कब काम आती है, जब आपको पोटेंशियल गिवन हो। गिवन क्या हो, पोटेंशियल जो है वो गिवन है, पोटेंशियल जो है वो गिवन है और रो जो है आपको फाइंड आउट करना है। अगर रो फाइंड आउट करना है और पोटेंशियल गिवन है तो आप कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, ये वाले। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड दिया हुआ है, गिवन है, और रो फाइंड आउट करना है तो इस इक्वेशन को यूज करेंगे। वैसे अगर पोटेंशियल गिवन है और अगर आपको रो फाइंड आउट करना तो क्या निकालेंगे, इस पॉइजन इक्वेशन की जो है यूज करके हम जो है सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, इसके मैं सॉल्यूशन आपको करवा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, इसके क्वेश्चन जो है मैं लूंगा। ठीक है, तो मैं अब आपके कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ इन्हीं पे बेस्ड, है ना। तो एक दो क्वेश्चन आपको इस तरह के भी पूछे जाते हैं। चलिए ये क्वेश्चन जो है वो ले लेते हैं हम लोग। कहाँ गया ग्रेड वाला, हाँ, एक क्वेश्चन ये गिवन है आपको, यदि फाई इज इक्वल टू, फाई का मतलब क्या है, फाई एक स्केलर फील्ड है ना, फाई एक स्केलर फील्ड है, लेकिन इसमें तो डायरेक्ट लिखा हुआ ग्रेडियंट फाइंड आउट कीजिए, तो इसकी बात नहीं करते हम, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ ये रहा। चलिए एक क्वेश्चन है कि किसी विद्युत क्षेत्र में विभव फलन निम्न द्वारा निर्दिष्ट है। क्या है, क्वेश्चन है, यानी कि इंग्लिश में है, सॉरी हिंदी में है, बिल्कुल टिपिकल हिंदी, उसकी मैं इंग्लिश कर देता हूँ। क्वेश्चन ये कहा गया है कि एक एनी कोई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है, एक पोटेंशियल फलन फंक्शन है, वो इस तरह से दिया गया है कि v इज इक्वल टू है आपके 5x x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 1/2 प्लस y x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर -1/2। ठीक है, ये इस तरह से आपको क्या है, एक पोटेंशियल गिवन है। ठीक है, और ये कहा गया है किसी बिंदु, कोई पॉइंट दिया है, ठीक है, कौन सा, 3, 4 और ये 3 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इस पॉइंट पर आपको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो फाइंड आउट करना उस पॉइंट पे ऊपर। ठीक है, ये हमारा जो है एक पॉइंट गिवन है। अब आप देखिए पोटेंशियल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना, तो सीधा सीधा क्या होता है, पोटेंशियल और इसके अंदर जो रिलेशन है वो है माइनस ग्रेड वी। ठीक है, क्या है, माइनस ग्रेड वी, इसका मतलब है माइनस डेल वी, है ना। तो डेल की वैल्यू क्या होती है, आई कैप डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड, क्योंकि हमें कार्टेशियन में लेना है, ये गिवन है तो किसमें लेना है, कार्टेशियन में लेना है, ले लिया कार्टेशियन में विद माइनस साइन, तो ये माइनस साइन,
v की वैल्यू रख दीजिए तो क्या आएगा 5x x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 1/2 प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर -1/2। ठीक है, तो क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ आई जे के तो है नहीं, तो इसका मतलब पूरा का पूरा फंक्शन किसके साथ डिफरेंशिएट होगा, एक्स के साथ, ये पूरा फंक्शन वाई के साथ और ये पूरा फंक्शन किसके साथ, जेड के साथ डिफरेंशिएट होगा। तो जैसे ही आपके पास पूरा फंक्शन एक्स के साथ डिफरेंशिएट होगा तो कौन सा कंपोनेंट मिलेगा, आई के। तो एक्स के साथ डिफरेंशिएट होगा तो ये दो फंक्शन है, तो पहला फंक्शन ये होगा तो 5x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 1/2 प्लस दूसरा क्या होगा, ये डिफरेंशिएट होगा तो ये डिफरेंशिएट होगा तो 5x तो क्या आ गया कॉमन, ये क्या होगी वैल्यू आगे आ जाएगी पावर, और पावर एक कम हो जाए तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टू द पावर -1/2। फिर x का और डिफरेंशिएट अलग से होगा तो क्या मिलेगा 2x। ठीक है, तो ये किसका हो गया, ये हो गया आपके पास इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, प्लस ये जाएगा इसके साथ डिफरेंशिएशन होने के लिए। तो यहाँ y तो क्या है कांस्टेंट मानेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ x किस में आ रहा है, इसके फलन में आ रहा है, तो इसके फलन में आ रहा है तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, लिमिट सॉरी ये जो पावर है वो आगे आएगी तो -y/2, समझ, -y/2 आगे आ गया। देन उसके बाद में नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इस पूरे का डिफरेंशिएशन होगा तो वो क्या होगा, क्योंकि पावर किस में आ रही है माइनस में है, तो पावर माइनस में तो एक और माइनस होगा तो कितना हो जाएगा पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू की पावर -3/2, है ना, n-1 करेंगे तो वही चीज मिल जाएगी। ठीक है, फिर इस x का अलग से होगा तो क्या मिलेगा 2x मिलेगा। तो ये इतनी सारी वैल्यू किसकी मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ आपको i कंपोनेंट की मिलेगी। इसी तरह से -j कंपोनेंट की, क्योंकि ये देखिए -j यहाँ पे भी होगा, तो -j कंपोनेंट की फिर से यानी कि y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, तो इसमें y किस में आ रहा है, सिर्फ इसमें फंक्शन में आ रहा है, तो क्या मिलेगा 5x, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये पावर क्या होगी आगे आएगी, फिर 2y का इसका डिफरेंशिएशन होगा तो क्या होगा 3/2, है ना, सॉरी 3/2 नहीं -1/2, है ना, क्योंकि इसमें से क्या होगा एक माइनस होगा, एक माइनस होगा तो कितना बचेगा -1/2, और y का होगा तो क्या हो जाएगा 2y यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, प्लस नेक्स्ट में क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, तो एक बार तो y का होगा सिंपल, तो y के रेस्पेक्ट में होगा तो क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर -1/2। नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में जब आप जाओगे तो यहाँ से y जो है, पहले y को आपने इसको कांस्टेंट मान के इसका किया, अब इसको कांस्टेंट मान के इसका करेंगे तो y तो ऐसा चीज मिलेगा, इसका डिफरेंशिएशन तो -1/2 आगे आ जाएगा, तो -1/2 आगे आ गया। फिर इस पूरे का जब डिफरेंशिएशन होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर, ये -1/2 है, इसमें से एक और माइनस जाएगा तो -3/2, फिर इसका 2y। ठीक है, हो गया, कोई समस्या नहीं है। अब इतनी बड़ी टर्म बन रही है देखिए, अब इसमें से आप देखिए जब इसको सोल्व करेंगे तो कुछ चीजें जो है वो आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी, करने की कोशिश करते हैं होती है कि नहीं होती है, क्योंकि इतनी बड़ी टर्म तो मेरे हिसाब से रहनी चाहिए, कुछ तो कुछ कैंसिल आउट होना ही चाहिए। तो यहाँ से अगर आप देखते हैं तो क्या कैंसिल आउट हो सकता है, कुछ कॉमन आ सकता है क्या इनमें से, अगर हम लेते हैं इधर से इस पूरी टर्म में से, यहाँ एक्स वाई बन रहा है ना, यहाँ अभी बन नहीं रहा तो बन जाएगा, अगर x ये कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो कॉमन ले लेते हैं, एक बार क्या करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर क्या करते हैं 1/2 कॉमन ले लेते हैं, क्या लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 1/2 कॉमन ले लेते हैं। तो अच्छा नहीं तो सीधा करें, कॉमन लेने की जरूरत कहाँ है, आप तो वैल्यू रखिए, कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, आप क्या करिए, क्योंकि मुझे क्या चाहिए वैल्यू चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए, पॉइंट गिवन है, पॉइंट कौन सा गिवन है मुझे 3, 4 और 3 गिवन है। जेड के रेस्पेक्ट में क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जेड के रेस्पेक्ट में कोई वैल्यू मिल रही है क्या, कुछ नहीं, तो वो कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो आप जैसे ही यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, ये होगा 5, ये कितना है x की वैल्यू कितनी है 3, तो हो गया 9, प्लस y की वैल्यू कितनी 4, तो होगा 16 टू द पावर 1/2। चलिए नेक्स्ट, प्लस 5x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाय 2, फिर उसके बाद में यहाँ कितनी है एक्स स्क्वायर 9, प्लस ये कितना है 16 टू द पावर -1/2, 2x, तो 2, अच्छा 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, ये 2 से 2 कैंसिल आउट। ठीक है, ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ सीधा 9 कर दो, छोड़ो, है ना, एक्स स्क्वायर 9 हो गया। अगली बार में फिर माइनस y 2x, इसको क्या कहते हैं 2x और y, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, xy का मतलब 3 × 4, 3 × 4 तो लिख दीजिए 3 × 4, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 9 + 16 टू द पावर -3/2। ठीक है,
सिमिलरली यहाँ आ जाइए, ये किसका है माइनस आई कैप का, माइनस जे कैप का फलन क्या मिलेगा, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट, ठीक है। यहाँ से क्या मिल जाएगा 5, एक्स की वैल्यू एक्स इंटू वाई कितना हो गया 3 इंटू 4, ठीक है। ये हो गया 9 + 16 1/2 विद माइनस साइन, प्लस ये कितना हो जाएगा 9 + 16 टू द पावर -1/2 माइनस ये कितना हो जाएगा y कितना, अच्छा 2 से 2 फिर से कैंसिल आउट, y स्क्वायर का मतलब कितना हुआ 16, ठीक है 16, और ये कितना है 9 + 16 टू द पावर -3/2, बस ये बनेगी। अब इसको हमें सोल्व करना है, कर लीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपको मिलेगा, हालांकि इतना लंबा क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको मिलना नहीं, क्योंकि तो क्वेश्चन इसमें अनसोल्व प्रॉब्लम थी आपकी जो बीएससी की बुक्स है उसके अंदर, तो वहाँ से मैंने ले लिया डायरेक्टली। आपको ये जो फंक्शन है वो थोड़ा छोटा मिलेगा, ताकि क्या हो कि आप जल्दी जल्दी उसका आंसर निकाल सके, क्योंकि आपके पास कितना 1-1.5 मिनट मिलता है क्वेश्चन सोल्व करने में। तो कितना हो जाएगा 9 + 16 कितना हुआ 25, तो 25 का रूट करोगे कितना आएगा 5, ठीक है। तो कितना आया 5 × 5, अगला चलिए प्लस ये कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट नहीं हो रहा क्या 2, ये 2 कैंसिल आउट हो रहा था ना, तो इसको कैंसिल आउट कर सकते थे वैसे अपन यहाँ पे 5, और मैंने इसका लिख दिया x, हाँ ये 2 नहीं है, 2 से 2 तो क्या होगा कैंसिल आउट, तो 5 × 9 ये कितना है 25 नीचे जाएगा क्योंकि इसमें रूट देगा, तो कितना जाएगा 5, तो कितना मिलेगा 9 × 5/5, क्योंकि पावर क्या है 1/2 में, ठीक है। फिर माइनस ये कितना है 3 × 4, ठीक है, तो 3 × 4 ऊपर, नीचे कितना जाएगा 5 टू द पावर 3, समझ रहे हो। जब इसको रूट निकालोगे नीचे जाएगा तो 5 टू द पावर कितनी आ गई, ठीक है ये, फिर माइनस का जे कैप, यहाँ से देखते हैं तो कितना आता है, ये 5 × 3 × 4 है ना, तो 5 × 3 × 4 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि पावर किस में है माइनस में, तो नीचे जाएगी, प्लस ये कितना हो जाएगा माइनस में पावर है तो 1/5, ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा 16, और नीचे जाएंगे तो कितना मिलेगा आपको 5 टू द पावर 3। जब आप इस पूरे को सोल्व करोगे, है ना, मैं डायरेक्ट आपको वैल्यू लिख दूँ, अब आप जोड़ भाग गुणा भाग सिंपल से कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जब आप इसको सोल्व करते हो तो जो आपको वैल्यू मिलती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो मिलेगी यहाँ से कि 33.03 आई कैप डायरेक्शन में, और प्लस जे कैप डायरेक्शन में जो इसकी वैल्यू मिलती है वो मिलती है 12.70 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। ये आप इसको सोल्व करोगे तो फाइनल आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये जो है आपका फाइनल आंसर जो होगा वो ये वाला आपको मिलेगा, आप इसको सोल्व करके एक बार देख लेना, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं, हालांकि आपको ये जो क्वेश्चन मिलेगा मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन जो है आपको एक्स वाई जेड में नहीं मिलके आर थीटा और फाई वाले में मिलेगा, ठीक है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ आर की जो आपकी वो जो है डिपेंडेंसी वही आपको दी जाएगी, ठीक है। तो आप इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं अब। ठीक है, बाकी आप निकाल सकते हैं, बड़ा सिंपल से क्वेश्चन है, तो इस पर हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट हमें जो चलना है वो चलना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, एक सेकेंड, टाइम है अपने पास, कंसेप्ट तो हम देख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का, ठीक है। तो आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के ऊपर। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का मतलब है एक, जब मैंने आपको मैकेनिक्स पढ़ाई थी, जब हम सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी और इसके बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कह सकते हैं, या इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो मैंने आपको एक चीज, जब आपको मैंने पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी पहली बार पढ़ाया था, तब मैंने आपको कहा था कि काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज हाफ mv², यानी कि उसमें कोई चेंजेस नहीं है फॉर्मूले में। सिर्फ आपको किसी भी, अगर मान लीजिए चार्ज है, कोई भी पार्टिकल है, उसका मास होना चाहिए, उसकी वेलोसिटी होनी चाहिए, उसको हाफ mv² में रख दीजिए, वो उसकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। लेकिन पोटेंशियल जो एनर्जी होती है वो हर बल क्षेत्र कौन सा आपका, यानी कि जो फील्ड है वो फील्ड कौन सा, उस फील्ड के अकॉर्डिंग क्या मिलेगी आपको, पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। और अगर फील्ड कंजर्वेटिव है, फील्ड क्या है, कंजर्वेटिव है, तो इसका मतलब हमेशा जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, माइनस, ठीक है,
जो भी आप मान लीजिए इनफाइनाइट से किसी चीज को लेके आ रहे हैं, जो भी लिमिट होगी वो हो जाएगी एफ डॉट डी आर। यानी कि आप इनफाइनाइट से अगर किसी फील्ड के अंदर, इनफाइनाइट से अगर किसी फील्ड के अंदर उस पार्टिकल्स को लेके आते हैं, ठीक है। अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड में है तो क्या करेंगे, किसी मास को लेके आएंगे। अगर आप मान लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में है तो किसी चार्ज को लेके आएंगे। तो चार्ज को आप लेके आते हैं तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और जो वर्क डन आप करेंगे वो वर्क डन होगा, वही क्या होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, जिसे हम यहाँ क्या बोलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो फोर्स कौन सा होगा, कूलम्ब फोर्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो जाएगी। जब ग्रेविटेशनल फील्ड में होंगे तो ये फोर्स कौन सा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तो कौन सी होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। ठीक है, तो ये जो है हमारा बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है, ये वाला। और यहाँ से अगर मैं देखूँ, ठीक है, यहां से अगर मैं देखूं तो इसको थोड़ा सा चेंज कर सकता हूं। वो क्या चेंज कर सकता हूं कि जो है एफ जो है मेरा वो क्या होता है, वो होता है Q इंटू ई। ठीक है, एफ क्या होता है, Q इंटू ई होता है। तो इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा चेंज करूं तो ये हो जाएगा Q इनफाइनाइट टू आर Q ई डॉट डी आर। ठीक है, Q ई डॉट डी आर। Q को जब अगर बाहर ले लेते हैं, मान लीजिए Q क्या है, चार्ज, वो जो है वो क्या बोलते हैं उसको, पॉइंट चार्ज है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस क्यू इक्वल टू आर इनफाइनाइट टू आर लिमिट ई डॉट डी आर। और ये आगे जाके इक्वेशन क्या बन जाती है, यू इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। यू इज इक्वल टू क्या बन गया, क्यू इंटू वी, क्योंकि वी क्या होता है, पोटेंशियल जो होता है माइनस इनफाइनाइट टू आर ई डॉट डी आर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, Q इंटू वी। अगर मान लीजिए कोई चार्ज ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है, ठीक है, और कितने चार्ज को आप लेके आते हैं, वो उसकी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। या इसकी डेफिनेशन अब यहाँ से बनाए, तो यहाँ से क्या डेफिनेशन बनाएंगे, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या कहा था, मतलब लास्ट वीडियो में जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ा था तो हमने कहा था कि हमें जो चार्ज लेके आ रहे हैं वो कितना होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, और कितना होना चाहिए, यूनिट चार्ज होना चाहिए ना। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर आप लेके आते हैं, है ना, एकांक धनात्मक आवेश को अगर इनफाइनाइट से लेके आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या होगा, वर्क जो करेंगे वो क्या होगा, पोटेंशियल होगा। अब यहाँ पे एकांक भूल जाओ, यहाँ पे जो भी चार्ज है उस क्यू चार्ज को अगर लेके आ रहे हो तो जो वर्क करेंगे वो क्या हो जाएगा, इसका भाई एकांक को लाएंगे तो पोटेंशियल तो हो ही जाएगा। लेकिन एनर्जी का मतलब क्या है कि कोई से भी चार्ज को ले आओ आप, ठीक है, कोई भी चार्ज है उस चार्ज को अगर आप इनफाइनाइट से लेके आते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर लेके आ रहे हैं, तो जो वर्क डन करना पड़ेगा वही वर्क डन क्या होगा, मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या, ठीक है, नहीं होनी चाहिए। या इसको क्या कह सकता हूं मैं कि अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं तो एक और चीज लिख सकता हूं, क्या कि Q V पोटेंशियल R माइनस पोटेंशियल इनफाइनाइट। अब क्योंकि नॉर्मली पोटेंशियल जो इनफाइनाइट है वो कितना, जीरो ही होता है, इनफाइनाइट में पोटेंशियल कितना होता है, जीरो होता है, तो कुल मिला के यही जो वैल्यू है आपको वापस एग्जैक्टली मिल जाती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं इसके अंदर कि जब ऑलरेडी मान लीजिए पॉइंट चार्ज है बहुत सारे, है ना, जब बहुत सारे पॉइंट चार्ज है तो उस केस में क्या होगा, मान लीजिए कि आपके पास इस तरह से कोई एक इक्वेशन बनती है, ये यहाँ से तो हमने देख लिया कि मान लीजिए आपके पास ये XYZ आपका कोई 3D प्लेन हो गया। ठीक है, इस 3D के अंदर जो है आपने निर्देश तंत्र में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में Q1 Q2 ऐसे करके बहुत सारे चार्ज पड़े हुए हैं। ठीक है, Q1 Q2 ऐसे करके बहुत सारे चार्ज हैं, इनकी R1 R2 ये सब क्या है, और n तक मान लेते हैं, ये मान लीजिए Qn है, इसकी यहाँ से यहाँ तक ये Rn है। ठीक है, तो ये कुल मिला के इस तरह के आपके, आप जानते हैं इस तरह से, तो कुल मिला के अगर मान लीजिए इस जो आपको n चार्ज का जो है, n पॉइंट चार्ज है, इन n पॉइंट चार्ज का अगर मान लीजिए आपको सिस्टम बनाना है, तो इस सिस्टम को बनाने के लिए क्या होगा, पहले आप Q1 चार्ज को लेके आएंगे। ठीक है, Q1 चार्ज को लेके आएंगे तो क्योंकि पहले कोई चार्ज यहाँ नहीं है, इस सिस्टम को बनाने के लिए कोई चार्ज ऑलरेडी पहले नहीं है, तो आप Q1 को लेके आते हैं, यहाँ रखते हैं, तो क्या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड था क्या, नहीं था, तो इसका मतलब इसकी वजह से कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। अब दूसरे चार्ज को लेके आते हैं तो इसका मतलब Q1 ऑलरेडी यहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, Q1 ऑलरेडी यहाँ पड़ा हुआ है, तो Q1 पड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में Q2 को लेके आ रहे हैं तो वहां क्या होगा, इसका पोटेंशियल होगा Q1 का, और वही हमें यहाँ पे आगे लेके सोल्व करना पड़ेगा। जब आप Q3 को लेके आते हैं तो Q1 Q2 दोनों है, तो इनकी वजह से पोटेंशियल देखना पड़ेगा। जब Q4 को लाएंगे तो Q1 Q2 और Q3 तीनों है, उनकी वजह से पोटेंशियल देखना पड़ेगा। तो इस तरह से जब हम इस इक्वेशन को लिखते हैं तो टोटल मिला के जो इक्वेशन बनेगी हमारी वर्क की, वो इक्वेशन क्या बनेगी, मान लीजिए पहले चार्ज को लाते हैं, पहले चार्ज को लाएंगे तो वर्क कितना होगा, ठीक है, वर्क जो है Q1 को लाएंगे तो कितना होगा, 0 होगा, प्लस दूसरे को लाएंगे Q2 को, प्लस तीसरे को लाएंगे Q3 को, ऐसे करते करते आप चार्ज लेके आते हैं। ठीक है, तो पहले को लाएंगे तब 0, दूसरे को लाएंगे तो कितना करना पड़ेगा,
के Q1 Q2 अपॉन R। कितना करना पड़ेगा? के Q1 Q2 अपॉन R1। ठीक है, अब ये कहाँ से लिया मैंने वैल्यू? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था कि जो पोटेंशियल एनर्जी U होती है वो क्या होती है? वो होती है Q इंटू V होती है। अब इस V का मतलब क्या हुआ? इस V का मतलब क्या है कि ऑलरेडी आप इसको Q ऐसे लिखा था मैंने, हाँ ऐसे लिखा था, Q लिखा था। ठीक है, ऑलरेडी मान लीजिए एक चार्ज Q पड़ा है, इसके चारों तरफ में आप R डिस्टेंस के ऊपर एक Q चार्ज को लेके आते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? Q और इसका पोटेंशियल क्या होगा? वहाँ पे के Q अपॉन R होगा R डिस्टेंस पे, तो टोटल मिला क्या बना? के Q अपॉन R। ठीक है, और अगर Q1 Q2 है तो के Q1 Q2 अपॉन R। ये क्या हो जाएगा? आपका पोटेंशियल हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो पहले वाले केस में ये हो गया, है ना। चलिए नेक्स्ट, जब आप दूसरे को लेके आते हैं, ठीक है, सॉरी दूसरे को लेकर आते, तो ये जब आप तीसरे को लेकर आते तो ऑलरेडी 1 और 2 दोनों है, तो 1 और 2 की वजह से जो होगा तो के Q1, या ऐसे कर सकता हूँ Q3 के वाले केस के अंदर के Q1 अपॉन R प्लस सॉरी R12 कर देते हैं इसको, R12 फिर R13 और के Q2 अपॉन R23। ठीक है, ये वैल्यू मिलेगी। इसी तरह से आप जब आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा? जितने चार्ज आ जाएंगे उतने ही नंबर ऑफ जो इक्वेशन है वो बढ़ती जाएगी। तो कुल मिला के ये मैं कह सकता हूँ कि Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस के Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस के Q2 Q3 अपॉन R23, ऐसे करते करते इक्वेशन चलती जाएगी। जब इसको मैं समीशन के फॉर्म में लिखूंगा तो टोटल मिला के जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी मेरे पास समीशन। ठीक है, क्या बन जाएगा? के को मैं कॉमन ले सकता हूँ बाहर, तो के को क्या लिख सकता हूँ? 1/4πε0, फिर लिखूंगा समीकरण कॉन्स्टेंट है, फिर लिखूंगा समीशन। समीशन क्या हो जाएगा मेरा? समीशन हो जाएगा I इक्वल टू 1 to कहाँ तक जा रहे हो? n तक जा रहे हो। ठीक है, कहाँ तक जा रहे हो? 1 से n तक जा रहे हो। दूसरा, क्योंकि I और J दोनों चाहिए, ठीक है, J कहाँ से कहाँ तक जा रहे हो? J जा रहे हो 1 से लेके n तक, लेकिन कंडीशन क्या है? नॉट इक्वल टू, ठीक है, I इज नॉट इक्वल टू J, यानी फिर या फिर कह सकते हैं I जो होना वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन होना चाहिए J से। तो क्या इक्वेशन मिलेगी कि Q I और QJ अपॉन RIJ, ये आपको क्या मिलेगी? इक्वेशन यहाँ से W की मिलेगी। ठीक है, तो ये W की इक्वेशन मिल गई। अब नेक्स्ट क्या है कि क्या Q1 की वजह से Q1 को लाने में Q1 की वजह से कोई कार्य करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा? नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो इक्वेशन बना रहे हैं इसके अंदर, ये जो मैंने लिखा है इसके अंदर क्या हो सकता है? I, जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं तो क्या हो सकता है? I आपको 2 3 भी मिलेगा। ठीक है, तो इसमें 3 2 भी मिल जाएगा। जब 2 3 और 3 2 मिलेगा तो मुझे क्या करना? उसको वहां से हटाना। तो इसका मतलब जब हम इसको समीशन करते हैं, इसको मान लो एक बार भूल जाइए, इस समीशन को जब आप करते हैं तो इस समीशन में क्या आएगा? I इज नॉट इक्वल टू J, I इज नॉट इक्वल टू J वाला जब आप केस लेंगे तो आपको टोटल वर्क मिलेगा, वो कितना मिल जाएगा? 1/2 1/4πε0 समीशन I n समीशन J1 to n के QI QJ अपॉन RIJ, और क्या होना चाहिए? I इज नॉट इक्वल टू J। जब I इज नॉट इक्वल टू J लेंगे तो उसके वाले केस को लेना पड़ेगा आपको, और वो किसका होगा? इसका हाफ जो आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो कुल मिला के जो है आपको ये इक्वेशन मिलेगी। ऐसे ही मान लीजिए कि आपको क्या करना है यहाँ से, ये मान लीजिए हो जाता है कि आप एक चार्ज के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, पॉइंट चार्ज है आपके पास, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ, ये क्या है? कोई पॉइंट चार्ज है और एक का पोटेंशियल आपको गिवन है। तो आगे इस इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूँ मैं? इसको लिख सकता हूँ I1 to n QI, ठीक है, और पोटेंशियल QI और पोटेंशियल कहाँ पे? यानी कि R पे जो है आप पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, फिर अगर मान लीजिए पॉइंट चार्ज नहीं है, ठीक है, चार्ज क्या डिस्ट्रीब्यूशन? यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Q जो होता है वो क्या हो जाता है अपना? रो dV, है ना, इंटीग्रल हो जाएगा। तो W इक्वल टू क्या हो गया? हाफ रो, ठीक है, हाफ रो V और सॉरी VRI कर देता हूँ इसको, VRI और dV। ठीक है, ये आपका इक्वेशन बन जाएगी। अब dV में कंफ्यूज मत होना, ये dV क्या है? ये dV है वॉल्यूम, ठीक है, और ये जो VRI लिखा है ये क्या है? ये है पोटेंशियल। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये क्या है? पोटेंशियल, और ये dV कौन सा लिखा है? ये लिखा वॉल्यूम। तो क्या करना है? वॉल्यूम इंटीग्रल करना है। ठीक है,
तो ये आपको क्या मिल जाएगी, यहाँ से इक्वेशन मिल जाएगी। इसी तरह से मान लीजिए इसको जब आगे आप इक्वेशन को सोल्व करेंगे, मैं सॉल्यूशन पर नहीं जा रहा, ठीक है, इक्वेशन को जब सोल्व करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो एनर्जी मिलेगी आपको, ठीक है, ये तो पोटेंशियल की बात हो गई। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो एनर्जी मिलेगी जब आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, सोल्व कैसे करेंगे, जब आप रो इक्वल टू क्या होता है भाई, डाइवर्जेंस ई की फॉर्म में अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो रो इक्वल टू क्या होता है, जैसे मैं एक इक्वेशन में क्या करता हूँ कि मेरा डाइवर्जेंस ई इक्वल टू कितना होता है, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो रो इक्वल टू कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट डाइवर्जेंस ई। ये वैल्यू जब आप इस इक्वेशन में यहाँ रखते हैं, ठीक है, रो की जगह रखते हैं, रो की जगह रख के फिर इस इक्वेशन को आगे और सोल्व करेंगे, क्योंकि आपके पास क्या आ रहा है, वहाँ वी आ रहा है, ठीक है। तो जब आप उसको सोल्व करके वी की वैल्यू जब आप रखते हैं, वी को भी किस में कन्वर्ट करते हैं, ई में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ क्या करेंगे, रो, उसके बाद में लिखेंगे जो वी है उसको क्या लिखेंगे भाई, वी की जगह आप क्या लिख सकते हैं कि ई और वी में रिलेशन, वो आप वहाँ रिलेशन रखेंगे। और जब इस इक्वेशन को पूरा सोल्व करते हैं तो फाइनली आपके पास जो एनर्जी मिलती है, हाँ, या फिर जिसको वर्क में कह रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जिसे कह रहा हूँ, वो मिलती है एप्सिलॉन नॉट बाई 2 ई स्क्वायर और डी वी। ये वी क्या है, वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है, वी क्या है, वॉल्यूम, मैं लिख देता हूं पूरा, वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है। कौन सा करना है, वॉल्यूम इंटीग्रल आपको करना है। और ये जो है इक्वेशन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कौन सी इक्वेशन है, ये इक्वेशन तब यूज करेंगे, देखिए नॉर्मली आपके पास किससे काम चल जाएगा, इस वाली इक्वेशन से, क्योंकि अगर पॉइंट चार्ज होगा तो, लेकिन पॉइंट चार्ज वाला कंसेप्ट आपको नहीं दिया जाएगा एग्जाम में, ठीक है, वो छोटी क्लासों का कंसेप्ट है, वो आपको एग्जाम में नहीं दिया जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आपको जो पूछी जाएगी वो पूछी जाएगी यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कि मान लीजिए स्फीयर के अंदर अब पॉइंट चार्ज है तो क्या, मान लीजिए जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया है ना इस तरह का, कि इस एक, ये आपके पास पॉइंट चार्ज है 4, ठीक है, ये Q1 Q2 Q3 और Q4 है, कि इसको बनने में कितनी एनर्जी लगती है, उसकी पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, तो आप निकाल सकते हैं, बड़ी कोई सिंपल सी बात है, ठीक है। इन सब का कॉम्बिनेशन बनाना है, ठीक है, किस तरह का, इस तरह का कॉम्बिनेशन बना के उसको सोल्व कर दोगे, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए स्फीयर है और इस स्फीयर में क्या हुआ, आपने चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, कितना, जो भी चार्ज आपका Q है वो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। अब पूछा है कि इसको बनने में कितनी पोटेंशियल एनर्जी लगी, उसको फाइंड आउट करना, तो आपको इस वाले का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। तो ये आप दिमाग में रखिए, ठीक है। तो कल से जो है, अभी मैं आगे तो नहीं करवाऊंगा, कल से जो है हम पॉइंट चार्ज के लिए भी देख लेंगे 1-2 क्वेश्चंस, और इसके लिए जो आपका मेन फॉर्मूला है जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, उसके लिए भी हम क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। और इस फॉर्मूले को दिमाग में रखना, जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात आती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात आ रही है, पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल एनर्जी की बात आती है, तो क्या याद रखना है, एप्सिलॉन नॉट बाई 2। मैं इसका डेरिवेशन नहीं करवा रहा, क्योंकि डेरिवेशन आपके कोर्स में है भी नहीं, ना आपको करना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करना आना चाहिए, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो पोटेंशियल है, वो एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट बाई 2 इंटीग्रल ई स्क्वायर डी वी। यहाँ डी वी का मतलब क्या है, पोटेंशियल नहीं है, वॉल्यूम इंटीग्रल है, ठीक है। आपको मैंने पहले ही कहा था, ये इंटीग्रल आपके बहुत काम आने वाले हैं, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट, जो स्फेरिकल और सिमेट्रिकल वाले, सिलिंड्रिकल वाले कोऑर्डिनेट वाले हैं, वो सारी की सारी जो चीजें वो यहाँ पे हम लेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही काफी है, थैंक यू वेरी मच।